नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सरिता है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। गांव में ज्यादातर लोग एक दूसरे के काम आते हैं। मेरे घर के ठीक सामने एक अंकल का घर है। अंकल करीब 40 साल के होंगे और उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। उनके 2 ही बच्चे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और अंकल एकदम सीधे और हमेशा मदद करने वाले हैं। मैंने कभी उनकी तरफ अलग नजर से नहीं देखा, लेकिन कुछ समय से मुझे महसूस हो रहा था कि अंकल अक्सर मेरी तरफ देखते रहते हैं। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह महज मेरा भ्रम है, लेकिन जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती या खिड़की में खड़ी होती, उनकी निगाहें मुझे महसूस होती। एक दिन मैं अपने घर की सीढ़ियों पर बैठी थी, तब उन्होंने मुझे देखा और वो मुस्कुराए। मैं भी हल्का सा मुस्कुराए और नजरें झुका ली। मुझे ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद मैं अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी। लौटते वक्त गोपाल अंकल गली के मोड़ पर खड़े थे। उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया। मुझे लगा शायद कोई काम होगा, लेकिन जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पूजा तुमसे कुछ कहना है। मैं चौंकी और कहा, क्या हुआ अंकल? उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पूजा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने गुस्से से कहा, आप होश में हैं अंकल? आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अंकल ने शांत स्वर में कहा, पूजा प्लीज मेरी बात को गलत मत समझो। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। यह उम्र का फासला मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने उनकी बात सुनी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली आई। उस दिन मेरी रातों की नींद उड़ गई। क्या ये सब सच में हो रहा है? मैंने खुद को समझाया कि यह सब भूल जाना चाहिए, लेकिन अंकल की नजरें और उनके शब्द मेरे दिमाग से हट नहीं रहे थे। उस रात मैं सो ही नहीं पाई। गोपाल अंकल के शब्द मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहे थे। मैंने खुद को लाख समझाया कि यह गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके शब्दों में एक सच्चाई भी महसूस हुई। अगले दिन जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तो देखा कि गोपाल अंकल अपनी छत पर खड़े थे। हमारी नजरें मिली और मैंने तुरंत ही नजरें हटा ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और फिर उनकी तरफ देखा। वह हल्का सा मुस्कुराए और उनके चेहरे पर वही प्यार झलक रहा था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर पा रही थी। एक दिन शाम को मैं बाजार जा रही थी। गली के मोड़ पर गोपाल अंकल बैठे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा, पूजा बस 2 मिनट प्लीज मेरी बात सुन लो। मैंने गहरी सांस ली और रुक गई। मैंने कहा, क्या है अंकल? आपको समझ नहीं आती कि यह सब गलत है? उन्होंने मेरे सामने अपनी बात रखी। पूजा मुझे पता है कि उम्र का यह अंतर हमारे रिश्ते को मुश्किल बनाता है, लेकिन मैं अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सच्ची फीलिंग्स रखी हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूँगा। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। उनकी आंखों में एक ईमानदारी थी जो मुझे अंदर तक छू गई। मैंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली आई, लेकिन अब मेरा दिल भी अजीब उलझन में था। मैं अंकल के बारे में सोचने लगी, उनका अच्छा नेचर, उनकी बातें और अब उनका प्यार, सब कुछ मुझे बदल रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने उनसे बात ही नहीं की, लेकिन उनके ख्याल मुझे हर वक्त घेरे रहते। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि अंकल ने अपने घर पर आरती रखी है और हमें बुलाया है। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी ने जोर दिया। आरती के दौरान अंकल ने मुझसे एक बार भी नजरें नहीं मिलाई। वह बस आरती में व्यस्त थे। लेकिन जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोककर धीरे से कहा, पूजा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक तुम तैयार ना हो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। उनके शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और घर लौट आई। उस रात मैं उनकी बातों के बारे में सोचती रही। ये प्यार इतना मुश्किल और इतना गहरा क्यों था? उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेली थी तो उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये बात बार बार मेरी सोच को जकड़ लेता था। क्या ये सचमुच प्यार था या सिर्फ एक भ्रम? अगले दिन मैं सुबह छत पर कपड़े सुखाने गई तो देखा अंकल अपनी छत पर नहीं थे। ये पहली बार हुआ था कि उनकी गैर मौजूदगी मुझे खली। मैं खुद से पूछती रही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शाम को मैं बाहर उनको देखने घर से बाहर निकली तो वहाँ मैंने उन्हें अकेले बैठे देखा। उनके चेहरे पर वही गहरी सोच और गंभीरता थी जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने चाहा कि मैं उनसे बात न करूं, लेकिन मेरे कदम अनजाने में उनकी तरफ बढ़ गए। अंकल, मैंने हल्के स्वर में कहा। उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वह खड़े हुए और बोले, पूजा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे बात करोगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, लेकिन एक बात जानती हूँ, आपने जो कहा वह मेरे दिल को कहीं ना कहीं छू गया है। उन्होंने थोड़ी देर मेरी आंखों में देखा और कहा, पूजा मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ,
तुम्हारी खुशी अगर तुम्हें मेरी मौजूदगी खलती है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है तो मैं तुम्हें वो दुनिया दूंगा जहाँ सिर्फ प्यार और सम्मान होगा। उनकी बातों ने मेरे दिल को झंझोर दिया। मैंने उनसे नजरें चुरा ली, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चुपचाप वहाँ से चली आई। उस रात मैंने खुद से पूछा, क्या मुझे उनके प्यार को मौका देना चाहिए? क्या उनका ये फासला सच में इतना बड़ा है? मैंने तय किया कि मुझे अपने दिल की बात सुननी होगी। अगले दिन मैं उनके घर गई। वह मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अंकल, मैं नहीं जानती कि यह रिश्ता सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके साथ मुझे सुरक्षित महसूस होता है और शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर मेरी बात सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, पूजा, यह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उनकी बातों ने मेरे दिल को एक सुकून दिया जो मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। शायद ये प्यार ही था, वो प्यार जो उम्र, समाज और हर मुश्किल को पार कर जाता है। उनके शब्द मेरे दिल में गूंजते रहे। ऐसा लगा जैसे हर दीवार, हर सीमा और हर डर ठह गया हो। शायद यही प्यार का जादू था, एक ऐसा एहसास जो हर सवाल का जवाब बन जाता है। इसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन हम गांव के बाहर साथ में बैठे थे। उस दिन हमने अपने रिश्ते को एक नाम देने का फैसला किया। हमने तय किया कि हम अपने परिवारों से बातें करेंगे और अपने रिश्ते को समाज के सामने रखेंगे, चाहे लोग कुछ भी कहें। जब मैंने अपने घर में बात की तो पहले तो पापा गुस्सा हुए, लेकिन मम्मी ने समझाया कि प्यार की उम्रें नहीं होती। उन्होंने देखा कि मैं इस रिश्ते को लेकर कितनी खुश हूँ। धीरे धीरे पापा भी मान गए। अंकल ने भी अपने परिवार को समझाया। उनके परिवार ने थोड़ी झिझक के बाद हमारा रिश्ता स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हुई। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अंकल, जो अब मेरे पति थे, उन्होंने वादा किया कि वह हमेशा मेरे सपने और मेरी खुशी का ख्याल रखेंगे और वह हर दिन उस वादे को निभाते हैं। हमारा प्यार हर गुजरे पल के साथ गहरा होता गया। उम्र का फासला कभी हमारे बीच दीवार नहीं बना, बल्कि हमारे रिश्ते को और मजबूत कर गया। ये कहानी शायद समाज की नजरों में अजीब लगे, लेकिन ये हमारे लिए एक खूबसूरत सफर था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।